तो हाय गाइस, मैं आप सभी के कहने पर एक न्यू एपिसोड लाया हूँ और इस एनिमे से इसका नाम है गॉड ऑफ द स्वॉर्ड। तो बिना लेट के चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक बैकग्राउंड आवाज से बताया जाता है कि इस दुनिया में सबसे पावरफुल और मिस्ट्रियस एक जगह है। उस जगह का नाम स्वॉर्ड मिरर है और इस दुनिया की सबसे पावरफुल स्वॉर्ड टेक्निक उसे वांगकोंग स्वॉर्ड मैनुअल कहा जाता है। जिसके बाद हमें पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम सेंग जोहाई था और यही हमारे एपिसोड का हीरो है और इसे हम सैन कह के पुकारेंगे। और सैन इस दुनिया का आकर्षण तलवारबाज है जो कि खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा था। तभी वो कहता है कि तुम चुपके से हमला कर रहे हो जो स्काई रैंकिंग में सबसे ऊपर है। उसका इतना कहने के बाद ही वहाँ पर डिमन वर्ल्ड का एक आदमी हमला कर देता है जिसे सैन अपनी तलवार से रोक लेता है और उसको दूर फेंक देता है। तब सैन कहता है कि तुमने सर पे बांस की टोपी लगा रखा है और मिस्ट्रियस हमला कर रहे हो तो तुम जरूर डिमन वर्ल्ड के ही होगे। जैसे उनका डिमन वर्ल्ड का आदमी कहता है कि मैंने इस पोजीशन को पाने के लिए कितने लोगों को मारा है मेरे इस तलवार से तुम नहीं जानते हो। इतना करने के बाद डिमन वर्ल्ड का आदमी सैन के ऊपर हमला कर देता है जिसे देख सैन अपनी 100 शॉट स्ट्राइक टेक्निक को इस्तेमाल कर लेता है और वो भी डिमन वर्ल्ड के आदमी के ऊपर हमला कर देता है। और उन दोनों का पावर बहुत ही पावरफुल था जिसकी वजह से और ब्लास्ट होता है वो दोनों ही पीछे घिसक जाते हैं। जिसके बाद भी वो दोनों नहीं रुकते और फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन हम देखते कि सैन उस डिमन वर्ल्ड के आदमी का हेड को अपनी तलवार की मदद से काट देता है। फिर हमारे सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं आदमी को जो कि इस कहानी को सुना रहा था सभी लोगों को। तब एक बच्चा कहता है कि आप चुप क्यों हो गए, आगे की कहानी सुनाइए। और ये लड़ाई तो बहुत ही भयानक था। तब वो आदमी उस बच्चे को कहता है कि तुम कहानी आगे सुनो। इसके बाद वो आगे की कहानी को कंटिन्यू करता है। जिसके बाद हमारा सीन सैन और डिमन वर्ल्ड के आदमी के ऊपर जाता है। तब डिमन वर्ल्ड का आदमी सैन को कहता है कि तुमने मेरे टोपी को काटने के लिए इतनी मेहनत की और तुम अपने आप को जीओई की सबसे महान तलवारबाज कहते हो। जिस उनके बाद सैन कहता है कि मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें 100 स्ट्राइक के भीतर ही मार सकता हूँ। जिस उनका डिमन वर्ल्ड का आदमी कहता है कि लगता है कि तुम आज मेरे हाथों से मरोगे और वो सैन के ऊपर हमला कर देता है। जिस पे सैन भी अपनी 99 शॉर्ट स्ट्राइक को एक्टिवेट कर लेता है और उसे डिमन वर्ल्ड के आदमी के ऊपर हमला कर देता है। और उस हमले के कारण डिमन वर्ल्ड के आदमी को वहाँ पर एक कट लग जाता है। लेकिन इसे भी देख के डिमन वर्ल्ड का आदमी और सैन नहीं रुकते और कंटिन्यूस फाइट कर ही जा रहे थे। जिसके बाद सैन डिमन वर्ल्ड के आदमी को किक मार के दूर कर देता है जिससे कि डिमन वर्ल्ड का आदमी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। जिसके बाद वो वहाँ पर अपने ऑरे को रिलीज करता है और उस ऑरे से सैन पीछे घिसक जाता है। सही मौका देख के डिमन वर्ल्ड का आदमी सैन के ऊपर अपने शॉर्ट स्लाइस चला देता है। इस हमले से सैन बच जाता है लेकिन डिमन वर्ल्ड का वो आदमी सैन के पास स्पीड से चला आता है। सैन के ऊपर हमला कर देता है अपने डिमन पावर से और वो हमला सीधे सैन को लग जाता है जिससे डिमन वर्ल्ड का आदमी बहुत ज्यादा खुश हो गया था और सैन को कहता है कि अब तो तुम गए। लेकिन हम देखते हैं कि सैन पीछे से आके डिमन वर्ल्ड के आदमी के ऊपर हमला कर देता है जिस हमले को डिमन वर्ल्ड का आदमी डॉज कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि सैन अपने कोट को उतार के नीचे फेंक देता है क्योंकि वो जख्मी हो गया था। ये देख के डिमन वर्ल्ड का आदमी जोर जोर से हंसने लगता है और सैन को कहता है और वो सैन को कहता है कि मैंने जो अभी तुम पे आर्ट इस्तेमाल किया वो ऑटो लोगों की डार्कनेस पावर है जिसकी वजह से तुम्हारी ची पावर सही खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा पूरा बॉडी पैरालाइज हो जाएगा। ये सुनकर सैन डिमन वर्ल्ड के आदमी को कहता है कि एक शॉट को जिस तरह चलाना चाहिए उसके लिए मुझे कोई भी ची पावर की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बिना ची पावर के ही मार सकता हूँ। इतना बोलने के बाद वहाँ पर फाइट फिर से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि डिमन वर्ल्ड का आदमी सैन के ऊपर हमला कर देता है जिस हमले से सैन आराम से बच जाता है और सैन डिमन वर्ल्ड के आदमी के ऊपर हमला कर देता है जिससे डिमन वर्ल्ड का आदमी संभाल नहीं पाता और वो वहीं पर मर जाता है। जिसके बाद हम सैन को देखते हैं जो जख्मी होने के कारण उसके मुंह से ब्लड आ रहा था जिसकी वजह से वो वहाँ पर घुटने पर बैठ जाता है। जिसके बाद हमारे सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं उसी आदमी को जो कहानी सुनाई जा रहा था लेकिन वो बच्चा फिर से उस आदमी को बीच में रोक देता है और कहता है कि लास्ट में यंग मास्टर सैन के साथ क्या हुआ। जिस उनको दूसरा बच्चा कहता है कि यंग मास्टर सैन इमॉर्टल है और साथ साथ वो बहुत ही ग्रेट है। तो छोटा सा बच्चा फिर से कहता है कि मैंने सुना है यंग मास्टर सैन 4 साल की उम्र से तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो जब 7 साल के थे तो उन्होंने स्वॉर्ड मैनुअल को स्टडी किया था और जब वो 11 साल के हुए तब उन्होंने ताओसे टियो को सिनिंग प्लेस में हराया था और वो जब 14 साल के थे तो उन्होंने पागल लॉर्डमैन जियोतियान के खिलाफ जीता था। जिस उनको आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तो फिर तुमने इस कहानी को आगे क्यों नहीं बताया। और वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी उस बच्चे पर गुस्सा हो जाते हैं और उसकी तरफ गुस्से से देखने लगता है। तब वो बच्चा कहता है कि प्लीज कहानी को कंटिन्यू कीजिए। जिस उनको आदमी फिर से अपनी कहानी को कंटिन्यू करता और कहता है कि मार्शल आर्ट में होने वाली चीजें यहाँ पर दुनिया में अफवाह मानी जाती है और ये हमें भी पता नहीं है क्या सच है क्या झूठ। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने अपनी तलवार को एक पत्थर में गाड़ दी और माउंटेन के पीछे चले गए अपनी कल्टिवेशन करने के लिए। फिर हमारे सीनियर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि स्वॉर्ड मिरर में प्रैक्टिस करने के लिए आए थे। फिर वहाँ से एक एल्डर निकलता है और कहता है कि ये स्वॉर्ड मिरर 10 साल में एक बार खुलता है प्रैक्टिस करने के लिए। फिर वो उन सभी को अंदर बुला लेते हैं। फिर हमें उसी बच्चे को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि वो आदमी आखिर गायब कहाँ हो गया। इसके बाद हमारे सीनियर से शिफ्ट होता है। हम देखते हैं सैन को जो कि व्हील चेयर में बैठा हुआ था क्योंकि उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी और वो अपने स्वॉर्ड मैनुअल की किताब को पढ़ रहा था। सैन चाहे कप को उठाते हुए कहता है एक आदमी को, अगर तुम यहाँ से अभी
चले गए तो मैं भूल जाऊंगा कभी तुम यहाँ पर आए थे। फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि पेड़ के पीछे छुपा हुआ था और वो वहाँ पर सैन को मारने के लिए आया था। फिर हम सैन को देखते हैं जो कि कहता है कि इस जगह पर मैं शांति से चाय भी नहीं पी सकता और इन 9 महीने में तुम मुझे 27 बार मारने आए हो। और उस आदमी को वार्निंग देते हुए कहता है कि अगर तुमने इस बार मुझे तंग किया तो तुम इसके लिए बहुत ही पछताओगे। फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोच रहा था कि ये ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता और इसके पास तो चीख की पावर भी नहीं है, सिर्फ ये दिखावा कर रहा है और बिना चीखे तो ये शॉट को भी कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये सब सोच के वो सैन के ऊपर हमला कर देता है और कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं फेमस हो जाऊंगा। तब हम सैन को देखते हैं वो बिना उठे अपने पावर की मदद से उसके शॉट को तोड़ देता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो डर के मारे पसीना पसीना हो गया था और उस आदमी को कहता है कि तुम मुझे मारने के लिए अपने सेट से तलवार लाए थे, लेकिन तुम ये नहीं जानते थे कि इस आर्ट को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें दयालु होना होगा, भले ही तुम्हारे टारगेट किसी को मारना ही क्यों ना हो। तब वो आदमी सैन को कहता है कि तेरी तो इसका मतलब तुमने झूठ कहा था कि तुम्हारा चीख का पावर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। फिर हम देखते हैं उस आदमी के अंदर ब्लू कलर की एनर्जी आने लगता है जिसके कारण वो वहीं पर ब्लास्ट होकर मर जाता है। जैसे कि सैन वहाँ पर कहता है कि तुम बस कल तक इंतजार करो जब मेरे शरीर में मारने की आवाज आक्रमण करेगा। इसके बाद वहाँ पर चाय को पीने लगता है, लेकिन वो चाय को नहीं पीता, थोड़ा सा चाय फेंक देता है और अपनी व्हील चीर के मदद से वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम मरना चाहते थे, कितना अफसोस की बात है। जिसके बाद हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें सैन के तलवार को दिखाया जाता है जो कि पत्थर में गड़ा हुआ था और वहाँ पर सैन भी बैठा हुआ था और अपने मन में सोच रहा था कि क्या मजाक हुआ है मेरे साथ कि मैंने अपने तलवार को यहाँ पर दफन कर दी, फिर भी मेरे पिताजी और मेरा ब्रदर मैं फिर से कब इसे चलाऊंगा, वो लोग ये पूछ रहे थे। इसके बाद सैन को वहाँ पर कुछ महसूस होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो उस मनुष्य जगह पर कभी नहीं छुपता और कहता है क्या तुम वाट टायर से हो और तुम्हें क्या पकड़े जाने का डर नहीं है, तुम 3 महीने से उस जमीन पर गिरी हुई हो, चलो चुपचाप बाहर आओ। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक लड़की थी और इसका नाम मिस चू है। फिर मिस चू सैन को वहाँ पर रिझाने की कोशिश करती है और सैन को कहता है कि मुझे डराइए मत। मिस चू को वहाँ पर देख कर सैन कहता है कि तुम इतने दिन कहाँ थी, और सैन जैसे ही देखता है कि मिस चू उसको रिझाने की कोशिश करता है तब वो कहता है कि ये आप क्या कर रही है, बस मेरे साथ ईमानदार रहिए। जिससे मिस चू बहुत ही ज्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि मैं ईमानदार ही हूँ। इसके बाद मिस चू वहाँ पर रोने लगती है और कहती है कि मेरी मदद कीजिए। और आज के एपिसोड हमारे यहाँ पर खत्म होता है।